सिर्फ एक ही है, ये तभी लगता है जब कोई भी सर्विस पहली बार टैक्सेबल हो रही हो, यानी सर्विस इज टैक्स्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। सर्विस इज टैक्स्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ये इसकी स्पेसिफिक एप्लीकेबिलिटी है। जब सर्विस पहली बार टैक्सेबल होगी तो हम पॉइंट ऑफ टैक्सेशन कैसे निकालेंगे, यही देखा जाता है रूल 5 के थ्रू। तो रूल 5 में पॉइंट ऑफ टैक्सेशन निकालते कैसे हैं? सपोज ये एक टाइम पीरियड है और ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है जिसमें मैंने एक डार्क सा डॉट ड्रॉ किया है, ये वो डेट है जिस पे सर्विस पहली बार टैक्सेबल हुई है। लेट अस अज्यूम दिस डेट 1/7/2012। 1/7/2012 को पहली बार सर्विस टैक्सेबल हुई है, यानी अगर इस सर्विस का पॉइंट ऑफ टैक्सेशन यहाँ हम उसको दो पार्ट में बांट लेते हैं, दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। अगर इसका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन बिफोर आ गया तो सर्विस पे टैक्स नहीं लगेगा और टैक्स होगा 0%। अगर इसका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन आफ्टर आया तो सर्विस पे टैक्स लगेगा और रेट होगा 12.36%। अब इसका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन बिफोर आएगा या आफ्टर आएगा, यही देखने के लिए क्या बनाया गया, रूल 5। आओ देखें, सबसे पहला हम केस देखते हैं। रूल 5 बोलता है अगर ये वाली सिचुएशन है, रूल 5 बोलता है अगर ये वाली सिचुएशन है कि आपने इनवॉइस भी बिफोर इशू कर दिया है और आपने पेमेंट भी बिफोर रिसीव कर ली है, तो हमारा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन बिफोर वाले पार्ट में चला जाएगा, यानी हमारी सर्विस पे रेट होगा 0%। कब? जब दोनों, दैट इज पेमेंट और इनवॉइस, इज बिफोर द डेट व्हेन द सर्विस बिकम टैक्सेबल फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, दूसरा केस रूल 5 बोलता है कि हमने देखना है अगर हमारी पेमेंट पहले मिली हुई है और इनवॉइस इशू हुआ है 14 डेज के अंदर। कितने दिन के अंदर? 14। सबसे पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि 14 डेज कहां से होंगे? 14 डेज होंगे इस डेट से, दैट इज जिस डेट पे सर्विस पहली बार टैक्सेबल हुई। तो इस केस में भी हमारा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन बिफोर वाली सिचुएशन में आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा? बिफोर वाली सिचुएशन में। और जैसे ही मैंने बिफोर बोला, यानी टैक्स का रेट कितना परसेंट होगा? 0%। तो ये हमारी रही दूसरी बात। पहला केस जिसमें क्या हुआ था, पेमेंट और इनवॉइस दोनों ही बिफोर थे, वहां पे भी सर्विस पे टैक्स नहीं लगेगा, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन बिफोर आ गया, टैक्स का रेट हो गया 0%। दूसरा केस जहां पे पेमेंट पहले थी बट इनवॉइस बाद में था, लेकिन इनवॉइस 14 दिन के अंदर था। अगर इनवॉइस 14 दिन के अंदर था तो इसका मतलब ये हो गया कि अब इसके ऊपर हमारे सर्विस टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि इसका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन बिफोर वाले पोर्शन में चला गया। अच्छा, अगर इसी केस में ये हो जाए कि इनवॉइस 14 दिन में इशू ना हो, इनवॉइस इशू हो 14 डेज के बाद। अच्छा, 14 डेज हमने यहां से काउंट करने, दैट इज 14 डेज में ये इशू नहीं हुआ फ्रॉम दिस डेट। इसका मतलब है कि हमारा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन चला गया अब आफ्टर वाली सिचुएशन में, और अब आप लोग बताएंगे कि टैक्स कितना लगेगा, 0 या 12.36, दैट इज सर्विस टैक्स का रेट। क्या बोलते हो? मेरे ख्याल से 0 नहीं लगेगा और आंसर है इसका 12.36, क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन आफ्टर वाले पार्ट में फॉल कर गया। तो बेसिकली हमने 2-3 चीजें देखी। एक, जब पेमेंट और इनवॉइस दोनों ही पहले हैं, और पहले मतलब जब सर्विस टैक्सेबल नहीं थी तो हमारा सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, हमारा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन बिफोर फॉल कर रहा है। दूसरा, जब पेमेंट पहले है, इनवॉइस बाद में है, लेकिन विद इन 14 डेज है। और तीसरा, हमारी पेमेंट पहले है बट इनवॉइस बाद में है और इनवॉइस आफ्टर 14 डेज है। तो इस केस में हमारा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन आफ्टर चला गया और टैक्स का रेट होगा 12.36%। आई होप आपको ये सारी सिचुएशन समझ आई। रूल 5 में कुछ कॉम्प्लिकेशंस और भी हैं, मैं कॉम्प्लिकेशन आपके लिए छोड़ जाता हूं, और वो कॉम्प्लिकेशन है ये। सपोज हमने सर्विस प्रोवाइड कर दी बिफोर वाले एरिया में, यानी जहां पे 0% टैक्स था, हमने पेमेंट रिसीव कर ली बिफोर वाले एरिया में, और हमारा इनवॉइस इशू हो रहा है आफ्टर 14 डेज, दैट इज 14 डेज के बाद। तो क्या होगा? एक मेरा सवाल आपसे ये है। दूसरा, सर्विस प्रोवाइड कर दी यहां पे, इनवॉइस इशू कर दिया यहां पे, और पेमेंट मिल रही है आफ्टर, तो क्या होगा? मैं इन 2 सवालों के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं। अब इन दोनों सवालों के लिए हम दोबारा वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। रुक जाओ, और हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट बात तो बता दूं आपको, ये वीडियो किसने बनाई है? servicetaxaces.com। आप हमें अगर पकड़ना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो servicetaxaces.com, या हमारे फेसबुक पेज पे विजिट कर सकते हो facebook.com/servicetaxaces। बाय बाय।